नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उभरा उत्तरांचल आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। सभी को ज्ञात होगा कि इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग था। अलग राज्य उत्तराखंड की मांग 25 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के साथ पूर्ण हुई। गठन के समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया, जो 21 दिसंबर 2006 से परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2006 के अनुसार 1 जनवरी 2007 को इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल की स्थापना के बाद सबसे पहले नित्यानंद स्वामी को प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उनका शासनकाल 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक चला। राज्य की स्थापना में नित्यानंद स्वामी ने जनसंघ के अंतर्गत सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। नित्यानंद पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा नेतृत्व द्वारा पूछे जाने पर स्वामी ने भगत सिंह कोश्यारी के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रदेश में 4 महीने 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक के लिए भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। वर्ष 2002 में प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव लड़े गए। 18 फरवरी 2002 में हुए चुनावों से राज्य में पहली राज्य सरकार का गठन हुआ था, जो जनता द्वारा चुनी गई थी। विधानसभा चुनावों में कुल 924 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा नारायण दत्त तिवारी थे, जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वर्ष 2002 में विधानसभा की 70 में से 36 सीटें कांग्रेस ने जीती और बहुमत के साथ सत्ता में आई। वहीं बीजेपी ने प्रदेश की 19 सीटों पर जीत हासिल की। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सम्मुख खड़े रहे। प्रदेश के दूसरे विधानसभा चुनाव 21 फरवरी 2007 में हुए। 27 फरवरी को हुई चुनावी मतगणना के बाद सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 70 में से 35 सीटों को जीतकर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सरकार बनाने के लिए वे अभी भी बहुमत से एक कम थीं। बहुत संघर्ष के बाद यह घोषणा की गई कि उत्तराखंड क्रांति दल और तीनों निर्दलीय उम्मीदवार सरकार का समर्थन करेंगे। फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हार गई, क्योंकि उनके पास 70 में से केवल 21 सीटें थीं। लंबी चर्चा के बाद यह घोषणा की गई कि भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री होंगे और BS कोश्यारी को पार्टी का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई। 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 और 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। वहीं इसी बीच 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालने की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश के तीसरे विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 को करवाए गए, जिसमें 70 विधानसभा सीटों के लिए 788 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े। प्रदेश की 70 में से 32 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल 1 सीट के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों व प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा गठबंधन की मदद से कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। विजय बहुगुणा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं हरीश रावत को केंद्रीय स्तर पर यूपीए सरकार में जल संसाधन की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा के खाते में तीसरे विधानसभा चुनाव में 31 सीटें रही थीं। जून 2013 में प्रदेश में हुई आपदा ने लोगों को झंझोर कर रख दिया। बहुगुणा ने जून 2013 में बाढ़ के बाद पुनर्वास को लेकर हुई आलोचना की वजह से इस्तीफा दे दिया। वहीं धारचूला विधानसभा सीट से 19,000 से अधिक मतों से उपचुनाव जीते नेता हरीश रावत को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद दिया गया। 11 फरवरी 2014 में पद को संभालने के साथ ही हरीश रावत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें स्टिंग व विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों का भी सामना करना पड़ा।
साल 2016 में कुछ वक्त के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। 18 मार्च 2017 को हरीश रावत का कार्यकाल पूरा हुआ। साल 2017 में हुए प्रदेश के चौथे विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी राजनीतिक दलों ने की हो। इस वक्त केंद्र में बीजेपी बहुमत में बैठी थी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 13 फरवरी 2017 चुनाव की तारीख तय की। 11 मार्च 2017 को घोषित किए गए परिणामों में पहली बार प्रदेश में 57 सीटों की बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की। प्रदेश में इस बार कोई गठबंधन नहीं बना। 75,92,996 लोगों ने मतदान किया, जिसमें 39,23,492 पुरुष और 35,72,029 महिलाएं थीं। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में 11 सीटों पर ही कब्जा जमाया। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी के दावेदार हरीश रावत ने हरिद्वार और किच्छा से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। अब बारी है प्रदेश के 5वें विधानसभा चुनावी सत्र की। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फिर इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी ने जहां पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, क्या 2022 के चुनाव में यह फिर संभव है? यह तो जनता ही तय करेगी। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो एक ही होगा। देखना होगा कि आने वाला समय उत्तराखंड के लिए किस तरह से घटित होता है। बहरहाल हम आपको यह बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में हल्द्वानी लाइव आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हल्द्वानी लाइव।